प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 32 वचन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। जो कोई भी हमारे प्रभु यीशु के विरोध में कुछ बोल दे, उनके विरोध में कुछ बात कह दे, वह भी क्षमा किया जाएगा। हम इसका उदाहरण परमेश्वर प्रभु यीशु जब क्रूस में मारा गया था, उन्होंने क्रूस में लटकते हुए उस सिपाहियों के लिए जिसने प्रभु यीशु को क्रूस में कील ठोका था, उनके लिए प्रार्थना किया कि पिता इनका पापों को क्षमा कर दे। यह नहीं जान रहे हैं कि यह क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु हम सबको क्षमा करने वाला है। चाहे उनके विरोध में बीते हुए दिनों में कुछ कहे भी दिए हों, हमारे प्रभु यीशु क्षमा कर देगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमको हमारे लिए जो भेजा है, उस पवित्र आत्मा के विरोध हमको नहीं बात करना चाहिए। उनका कार्य के विरोध में नहीं बात करना चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य को टट्टे में उड़ाना ना चाहिए। उनका विरोध में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य अन्य भाषा बोलना, भविष्यवाणी करना, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य को जो तुच्छ जानेगा या उस कार्य का विरोध में कोई बोलेगा, उसको पवित्र आत्मा का कार्य का विरोध में टट्टे में उड़ाएगा और मजाक करेगा, उसको परमेश्वर यह कहते हैं कि क्षमा नहीं होगा। ना इस भूलोक में या परलोक में क्षमा नहीं होगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य को हम आदर करें, पवित्र आत्मा का कार्य को स्वागत करें। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से भरकर उनका कार्य के लिए अपना जीवन को, अपना शरीर को सौंपें। पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में कार्य करने दें। मेरे प्रियो, इस बात के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। और एक बात है, जो कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की ओर से बोलता है, उसको सुन लें, उनका आदर करें, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु न्याय करने वाला है। एक दिन में वह न्याय करने के लिए न्यायासन में बैठेगा और हमें न्याय करेगा। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम पवित्र आत्मा का हर एक कार्य को आदर करें। जो कोई भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोलते हैं, उनको सुन लें और सम्मान दें। उस बात का महत्व को समझें और वचन के अनुसार चलें। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपका
आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, इस रविवार के दिन में, आपके दिन में पिताजी, हालेलुया, हम प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आने वाला समय में हमें बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारा पापों को माफ़ करने वाला और हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हो पिता। हमें माफ़ करना, क्षमा करना, आपके विरोध भी जो कुछ भी हम कहे होंगे, हम मजाक किए होंगे परमेश्वर, हमें माफ़ करना पिता। आपने कहा पवित्र आत्मा का विरोध ना बोलना परमेश्वर। पवित्र आत्मा का कोई भी कार्य के विरोध हम नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर। उनका कार्य को हम सम्मान देना चाहिए, उनका कार्य के लिए हमारा जीवन में जगह देना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना। अपने आप को पवित्र आत्मा का कार्य के लिए सौंपते हैं पिता। हमें उस बात के लिए हमें तैयार करना परमेश्वर। हमारा हृदय को तैयार करना पिता। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा हमें आपके कार्य के लिए अपने आप को सौंपते हैं पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें चलाना। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में हर आपकी इच्छा को पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हम सभी को आशीष देना, जो कोई भी विवश है उन सभी को आशीष देना पिता। आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। आपका भविष्यवाणी जो आपके द्वारा कहते हैं उसको हम कम नहीं समझना चाहिए, उसका आदर और देना चाहिए और वचन के अनुसार परख कर उसको हम परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, हमें आशीष देना। सारा व्यूअर्स को संभालना, जो कोई भी दुख तकलीफ में है वो सारा दुख तकलीफ को उनका जीवन से दूर करना पिता। शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना परमेश्वर। भरपूर आशीष देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनके संग आप रहना परमेश्वर। कोई कमी घटी होने न देना। उनका मन का चाहत को आप समझते हैं, हालेलुया। उनके मन का चाहत को आप पूरा करना परमेश्वर। पिताजी, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह देना, आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। अब्राहम की तरह हमारा जीवन में विश्वास, हमारे अंदर विश्वास होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आशीष देना, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। संभालना, उनके संग रहना, जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहकर उन्हें सुरक्षित रखना पिता। आपके लहू से कवर करना परमेश्वर, आपके लहू से ढांपना। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। शैतान का जाल में फंसना न चाहिए। अनुग्रह देना पिताजी, उनको आप संभालना परमेश्वर। दुनिया की बातों में, फालतू बातों में मन न लगाने पाए। आपके बातों में, आपके राज्य के बारे में जानकर आपके पीछे चलने पाए, आपके राज्य को खोज करने पाए, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना। अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो परमेश्वर, उस ट्रीटमेंट को परमेश्वर आप सही सलामत पूरा होने के लिए अनुग्रह देना पिता। सारा काम डॉक्टर के द्वारा आप करना परमेश्वर। सारा इलाज आप करके देना पिता। डॉक्टर का अंदर से आप कार्य करके देना। डॉक्टर का हृदय में, डॉक्टर का दिमाग में आप कार्य करके परमेश्वर हर एक ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल करके देना पिता। हालेलुया। अनुग्रह देना परमेश्वर।
सबको संभालना, सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपको व्हाट्सएप के ज़रिए और वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। और हफ्ते के पहला दिन और महीने का पहला दिन में एक प्रार्थना का समय वीडियो हम YouTube में डाल रहे हैं। उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और हम सब मिलकर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।